लास्ट लाइव हम जब आए थे तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे थे यूट्यूब में कमेंट्स के अंदर कि सर फोर्थ सेम के अंदर हमको कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक बार बता दीजिए। तो बेटा इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि जो CS IT और CS की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं, टोटल 13 ब्रांचेस हैं। इन ब्रांचेस के अंदर टोटल आपको कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन सब्जेक्ट हैं, और अगली छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम हर एक ब्रांच के लिए आपको बता देंगे, EC, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल। ठीक है, तो गुलशन सर प्लीज कौन कौन सब्जेक्ट बच्चे पढ़ने वाले हैं एक बार बता। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे CS IT और CS की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस है। यहाँ पर स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूजन होता है। CS के अंदर टोटल 13 ब्रांचेस आती हैं और 13 की 13 ब्रांच के जो सब्जेक्ट होते हैं सेकंड ईयर में वो कॉमन होते हैं, थर्ड सेम में भी और फोर्थ सेम में भी। तो अगर आपकी CS से रिलेटेड कोई भी ब्रांच है तो आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं। इसमें से स्टार्टिंग के जो 3 सब्जेक्ट हैं, स्टार्टिंग वाले 3, ये आपकी ब्रांच के कोर सब्जेक्ट होते हैं। जो फर्स्ट है आपका वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद जावा है, जावा का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज, जिसको हम शॉर्ट में टफल कहते हैं। और थर्ड सब्जेक्ट आपका है ऑपरेटिंग सिस्टम। ये तीनों के तीनों CS ब्रांच के या CS से रिलेटेड जितनी भी ब्रांच है उनके कोर सब्जेक्ट हैं। उसके बाद जो आपके ये 3 सब्जेक्ट हैं ये एक तरह से कॉमन सब्जेक्ट होते हैं जो सभी ब्रांच के अंदर चलते हैं, फोर्थ सेम के और थर्ड सेम के अंदर, है ना। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले हम बात करें साइबर सिक्योरिटी और पाइथन प्रोग्रामिंग। इसमें से एक सब्जेक्ट आप थर्ड सेम में पढ़ चुके होंगे और एक सब्जेक्ट को आप फोर्थ में पढ़ेंगे। सिमिलरली यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसमें से एक आप पढ़ चुके होंगे, एक आप पढ़ेंगे। मैथ्स 4 और साइंस बेस्ड इलेक्टिव, यहां पर भी एक आप पढ़ चुके होंगे और एक आप फोर्थ सेम में पढ़ेंगे। अगर मैं प्राइस की बात करूं तो गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर देखिए सब्जेक्ट का यहां पर इंडिविजुअल सब्जेक्ट का प्राइस लिखा हुआ है। यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और टेक्निकल कम्युनिकेशन, इसका कोई प्राइस नहीं है, फ्री है आपके लिए। यहां पर अगर हम बात करें साइंस बेस्ड इलेक्टिव, देखिए साइंस बेस्ड इलेक्टिव जो भी अवेलेबल है वो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। और मैथमेटिक्स 4, अगर आपको मैथमेटिक्स 4 भी चाहिए तो 2 तरह के कॉम्बो पैक गेटवे क्लासेस पर अवेलेबल है। जैसे कि यहां पर देखो कॉम्बो पैक का जो प्राइस है वो 1799 है और इसमें भी आपको इस समय ऑफर मिल रहा है। ऑफर के बाद इसका प्राइस हो जाता है 1499 और इसके अंदर आपको 5 सब्जेक्ट्स मिलेंगे, यानी कि एक सब्जेक्ट का एवरेज प्राइस लगभग आपका 300 रुपीज के आसपास होगा। जो राखी मैम का प्लेसमेंट वाला कोर्स है वो भी ये भी आपके पास फ्री है। तो यहां पर मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर आप मैथ, देखिए हमें नहीं पता कि आप लोग मैथ 4 फोर्थ सेम में पढ़ेंगे या नहीं पढ़ेंगे, है ना। तो 2 तरह के कॉम्बो, यहां पर आपको 2 तरह के कॉम्बो पैक मिलेंगे। अगर आप कॉम्बो पैक के अंदर मैथ 4 भी लेना चाहते हैं तो जो प्राइस है इसमें 400 रुपीज बढ़ जाएगा, और अगर आपको मैथ 4 नहीं लेना है तो आपका प्राइस यही रहेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, मतलब कहने का ये है कि एक कॉम्बो जो है ऐसा रहेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट्स रहेंगे, बिल्कुल। दूसरा कॉम्बो पैक ऐसा रहेगा जिसमें 6 सब्जेक्ट रहेंगे, मतलब मैथमेटिक्स 4 भी उसमें इंक्लूड हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि आप में से मैथमेटिक्स 4 या तो थर्ड सेम में पढ़ चुके हैं, है ना, जो पढ़ चुके हैं वो अपना वही कॉम्बो पैक खरीदे जिसमें मैथ 4 नहीं है, और जिनको पढ़ना वो खरीदे जिसमें मैथ 4 है। बिल्कुल। और ये मैथ 4 का जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट है मेरे ख्याल से 799 यानी 800 का है, लेकिन कॉम्बो के अंदर ये केवल इसका जो प्राइस ऐड होगा यहाँ पे केवल 400 ही करेंगे। बिल्कुल, साथ में प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट भी फ्री रहेगा। तो बिल्कुल, और इसमें जो है टफल की जो है दूसरी फैकल्टी आ चुकी है, ये आपको पता होगा, है ना। आप उनके जो लेक्चर्स हैं वो कॉम्बो पैक के अंदर अपलोड भी कर दिया है, तो एज ए डेमो आप वहां पर जो है उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, चलिएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम आपको डॉक्टर निधि पाराशर मैम पढ़ा रही है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे आपका बेहतरीन सब्जेक्ट है जावा वाला, अमोल सर आपको पढ़ा रहे हैं। आपको एकदम जबरदस्त फील आ जाएगा जब आप पढ़ेंगे वहां पर, ठीक है सर। और अगर किसी की क्वेरी है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, है ना। ये दोनों हेल्पलाइन नंबर है, आप इन पर कॉल करेंगे तो आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको वहां पर आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। ये स्टार्टिंग में बता दिया सर आपने शायद, हाँ ये बता दिया। ऑफर के लिए आपको कूपन अप्लाई करना है, उड़ान 300। अगर ऑफर आप लेते हैं तो इसको कूपन को आप अप्लाई करेंगे तो आपका जो प्राइस है वो 300 रुपीज कम हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब यहाँ पर ये बाकी अगर ऐसा भी कोई स्टूडेंट है जो CS IT के अलावा AKTU BTech सेकेंड ईयर का स्टूडेंट है, जो भी फोर्थ सेम के अंदर आया है, चाहे वो CS के अलावा EC ब्रांच हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, या इनकी कोई भी अलाइड ब्रांच हो, सबके लिए सेम प्राइस है। और सेम कॉम्बो पैक आपको 2 टाइप के मिल रहे हैं, इंक्लूडिंग मैथमेटिक्स 4, विदाउट मैथमेटिक्स 4। तो आपकी जैसा भी मैथ 4 चल रहा है तो पूरा ले सकते हैं कॉम्बो, अदरवाइज आप जो है बिना मैथ 4 वाला भी ले सकते हैं, ठीक है। और बाकी गुलशन सर यहाँ पर जो कॉम्बो पैक का बैनर है वो किस तरह का दिखेगा जब बच्चा एप्लीकेशन में जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे CS IT और CS की जितनी भी अलाइड ब्रांचेस हैं
इस तरह कॉम्बो पैक आपको दिख रहा होगा, जहां पर राखी मैम आपको प्लेसमेंट ओरिएंटेड कंटेंट प्रोवाइड करा रही है, स्टार्ट भी कर दिया है। ठीक है, अभी लेक्चर्स का जो फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। 1 फेब से एकदम फ्लो बन जाएगा लेक्चर्स का, बिकॉज अभी आपके प्रैक्टिकल एग्जाम भी चल रहे हैं और हम लोग भी अपनी पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, सारे टीचर्स, है ना। यहाँ पर 5 सब्जेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, यानी कि विदाउट मैथमेटिक्स 4, और इसी तरह का एक और कॉम्बो होगा जिसके अंदर मैथमेटिक्स 4 भी इंक्लूड होगा। मैथमेटिक्स 4 का जो अलग से प्राइस है 800 है, लेकिन इसके अंदर केवल 400 उसका ऐड किया गया है। तो बेटा आप लोग एनरोल कर सकते हैं टाइम से और अपने एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। थर्ड सेम भी उम्मीद है आप लोगों का अच्छा गया होगा। ठीक है, अगर किसी से कोई गलती हुई है या फिर ऐसा कहीं कुछ ऐसा हुआ कि आप लोगों को लग रहा है कि हमारा स्कोर कैसा आने वाला है, नहीं आने वाला है, वो सब आप जानते होंगे। अब जो गलतियां किसी से अगर हो गई हैं थर्ड सेम के अंदर, उन गलतियों को रिपीट ना करते हुए, फोर्थ सेम जो है वैसे भी इसका ड्यूरेशन कम होता है। एकेटीयू का जो एकेडमिक कैलेंडर है उसके हिसाब से अगर हम देखें तो 27 अप्रैल से एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं और इवन सेम के, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि मई के अगर फर्स्ट वीक में भी एग्जाम स्टार्ट होते हैं, मई में आपके एग्जाम हो जाएंगे, ये बात आप मान लीजिएगा। ठीक है, तो लगभग आपके पास 3 मंथ्स हैं एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। और दूसरा आपके जो रिजल्ट है, इस बार जो ऑड सेम के अभी एग्जाम आपके कंप्लीट हुए हैं, है ना, 19 तारीख को आपका लास्ट एग्जाम था, तो आपका जो रिजल्ट है फेब के अंदर ही आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। इस बार जो इवैल्यूएशन है, डिजिटल इवैल्यूएशन बहुत फास्ट चल रहा है। ठीक है, तो चलिए आप लोग एनरोल कर सकते हैं, अच्छे से अपनी पढ़ाई जो स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। थैंक यू।